हेलो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। तान्या फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आपको बहुत सिंपल तरीके से मेकअप बैग बनाना बताऊंगी। तो ये देखो, मैंने पीस को रेडी कर लिया है। आपको दोनों साइड से दिखा दिया मैंने पीस, और इसमें बीच में रबर शीट का यूज़ किया है। आप चाहो तो फोम शीट का भी यूज कर सकते हो। अब इसकी मैं चौड़ाई नाप रही हूँ। इसकी चौड़ाई है 14 इंची की। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ। इसकी लंबाई है 21 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब हमें क्या करना है, डबल फोल्ड में मैंने बराबर में फोल्ड कर लिया है कपड़े को। यहाँ पे देखो, बंद साइड से मैं निशान लगा रही हूँ। जो बंद है वहाँ पे 1 इंची का हमें सीधा निशान लगा लेना है। तो ये देखो, सीधा मैंने निशान आपको लगा के दिखा दिया किस तरीके से लगाना है। बिल्कुल सीधा लगाया है। अब इसको हमें खोल लेंगे पीस को। तो यहाँ पे देखो, मैंने पूरा पीस खोल लिया है। अब इसकी जैसे मैंने निशान लगाया ना, उसी पे हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखो, मैंने कटिंग कर ली है। छोटा वाला पीस मैंने हटा दिया है, और जो 1 इंची बड़ा है वो मैंने पीस ले लिया है। इसको हमें डबल फोल्ड में रखना है, और लंबाई की साइड से मैंने ये फोल्ड किया है। अब यहाँ पे हमें वन साइड से निशान लगाना है। ये देखो, ऊपर की पहले लंबाई की साइड से निशान लगा रही हूँ। इस निशान को 6.5 इंची पे लगा लेना है। अब मैं वन साइड से लगा रही हूँ, वहाँ से लगाना है हमें 5 इंची का निशान। तो यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। ये देखो, मैंने बॉक्स बना लिया है। अब इसमें हमें हल्की सी गुलाई करनी है। आप चाहो तो 1 इंची की भी गुलाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो, मैंने गुलाई कर ली है। आपको गुलाई की मैंने नाप के नहीं बताई है, इसलिए मैं आपको 1 इंची की गुलाई कर लेना। तो ये देखो, मैंने निशान लगा लिए। इसकी मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ पे ये हमारा ढक्कन कट चुका है। अब हमें इसमें क्या करना है, पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े की पट्टी की मैं आपको चौड़ाई बता देती हूँ। 2 इंची की चौड़ाई है। और ये किस तरीके से हमें अटैच करनी है, यहाँ पे मैंने उल्टा कर लिया है जो ढक्कन वाला पीस है, और इस ऊपर से मैंने कपड़े की पट्टी रख ली है। और इस तरीके से हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। और जहाँ पे जो गुलाई है ना, वहाँ पे हम ये छोटे छोटे कट लगा लेंगे, क्योंकि गुलाई हमारी अच्छे से आ जाए और कपड़ा हमारा ज़्यादा सिकुड़े ना, इसलिए। तो यहाँ मैंने सीधी साइड यहाँ पलट लिया है, और किनारे से तो इस तरीके से फोल्ड करके, और किनारे से हमें लगानी है सिलाई। तो यहाँ पे अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो, हमने पाइपिंग लगा ली है। ऊपर की साइड से भी सिलाई लगा दी। कितनी फिनिशिंग आई है, पाइपिंग मैंने आपको लगा के बताई है। अब दूसरे वाले पीस के लिए भी मैंने पाइपिंग के लिए कपड़ा ले लिया है। सेम तरीके से हमें इस पीस पे भी लगा लेंगे। तो मैंने दोनों पीसों पे भी पाइपिंग लगा ली है। और ये देखो, मैंने चैन ले ली है इसके लिए, और यहाँ पे मैंने कट लगा लिए हैं चैन में दोनों साइड। तो यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब ये हमें किस तरीके से अटैच करनी है चैन, यहाँ पर रखा मैंने। ये देखो, ऊपर की साइड से ढक्कन वाले कपड़े वाली पट्टी को जो हमने पाइपिंग लगाई है, यहाँ पर इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब दूसरे वाले पीस में भी हमें अटैच करनी है। तो यहाँ पर मैं चैन का एक पीस निकाल लूँगी, और सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर देखो, इस तरीके से रखना है, किनारे से सिलाई लगा के चैन को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखो चैन को अटैच कर लिया है। अब इसमें हमारी चैन अटैच हो गई अच्छे से। अब इसमें हमें रनर डाल लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने रनर डाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये एक पीस जो मैंने छोटा वाला कटिंग किया था ना, इसी में से उस पीस को मैंने ले लिया है। इसमें एक पॉकेट बनाएंगे, तो पॉकेट के लिए भी मैंने कपड़ा ले लिया है। इसकी आपको कपड़े की लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। तो पहले मैं इसकी चौड़ाई नाप रही हूँ। 10.5 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब इसकी मैं लंबाई नाप रही हूँ। 18 इंची की लंबाई है इसकी। अब हमें क्या करना है, इसमें चैन अटैच करनी है। तो इसके लिए मैंने चैन ले ली है। यहाँ पे चैन को मैंने उल्टा रखा है, और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई मैंने लगा ली। अब हमें लगानी है टॉप सिलाई। तो यहाँ पे देखो, मैंने टॉप सिलाई भी लगा ली है। अब दूसरी साइड से भी हमें इस कपड़े को उठा लेना है। ये देखो, इस तरीके से मैंने इससे मिला लिया चैन से। और यहाँ पे भी हमें सेम तरीके से ही सिलाई लगा के, और टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसमें रनर डाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको रनर डाल के दिखा रही हूँ। पहले मैंने एक कॉर्नर फंसाया, फिर दूसरा फंसा लेना है।
और हल्का सा हमें इसे दबाना है चैन को। तो ये देखो आसानी से हमारा रनर डल गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चैन को हमें थोड़ा सा ऊपर की साइड से, ये देखो नीचे की साइड रखना है। इस तरीके से मैं आपको नाप के बता दे रही हूँ कपड़ा मैंने ऊपर की साइड कितना छोड़ा है। जहाँ पे जो हमारे चैन के दाने हैं वहाँ तक देखो 2 इंची है। तो इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे दोनों साइड से हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ किस तरीके से करना है। इसके कॉर्नर हमें अच्छे से निकाल लेने हैं। तो चारों कॉर्नरों को हम अच्छे से निकाल लेंगे क्योंकि हमारी ये पॉकेट है। तो मैंने कॉर्नर निकाल लिया, ये हमारी पॉकेट बन चुकी है। ये देखो आपको अंदर की साइड भी मैं दिखा देती हूँ, ये पॉकेट कंप्लीट हो गई है। अब इसको हमें छोटे वाले पीस पे अटैच करना है। जो हमने बड़े वाले पीस में से ही कटिंग किया था वही है। तो यहाँ पे हमें फोल्ड करके बीच में निशान लगा लेना है। ये मैंने बीच में निशान लगा लिया और इस तरीके से रख के हमें यहाँ पे तीनों साइड पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ मैंने तीनों साइड पे सिलाई लगा ली है, ये देखो इस तरीके से। और ऊपर की साइड मैंने सिलाई नहीं लगाई है क्योंकि हमारी इसमें 2 पॉकेट बन चुकी हैं। तो एक हमारी चैन की पॉकेट है और एक हमारी बिना चैन के है। तो ये देखो अब इस पीस को हमें इस वाले पीस में अटैच करना है। तो यहाँ पर देखो मैंने ऊपर की साइड इस तरीके से रख लिया और यहाँ पे हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सीधी सिलाई लगा ली है, ये देखो इस तरीके से अटैच कर लिया। अब यहाँ पे मैं टॉप सिलाई नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इसमें मैं पाइपिंग अटैच करूँगी। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हमें इस पर पाइपिंग लगा लेनी है। तो यहाँ मैंने पाइपिंग लगा ली है, ये देखो कितनी फिनिशिंग आई है पाइपिंग लगाने से। अब हमें क्या करना है, इस कॉर्नर को इस तरीके से बराबर मिला लेना है और जो हमने बड़ा लिया था यहाँ पे देखो सिर्फ इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ निशान लगा लेंगे। तो दोनों साइड पे हमें सेम तरीके से ही निशान लगाना है। यहाँ मैंने निशान लगा लिया है। अब जो हमने निशान लगाना वहाँ से हमें नापना है। ये देखो पहले आपको एक बार ऊपर की साइड नाप के देना, 1.5 इंची का हमने ऊपर की साइड पर निशान लगाया है। अब नीचे की साइड से हमें इस तरीके से नाप लेना है इसकी, क्योंकि हमें साइड बनानी है। तो यहाँ पे देखो जितनी हमारी साइड की लंबाई होगी इसकी 33 इंची की लंबाई है इसकी। अब इसकी हमने साइड तैयार की है, ये देखो आपको साइड दिखा देती हूँ। इसमें भी मैंने रबर शीट का इस्तेमाल किया है और 6.5 इंची की इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पे मैं लंबाई नाप रही हूँ, इसकी लंबाई है इसकी 33 इंची की। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर निशान लगाना है 2 इंची पे। तो यहाँ पे मैंने 2 इंची पे निशान लगा लिया है। अब इसका हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई का निशान लगाएंगे हम 9 इंची पे। तो यहाँ पे मैंने 9 इंची पे तिरछा निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें हल्की सी गुलाई करनी है, ये देखो गुलाई मैंने कर ली है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको कटिंग भी करके दिखा रही हूँ किस तरीके से की है मैंने। तो यहाँ कटिंग कर ली। अब सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी कटिंग कर लेनी है। तो इस पीस को हमें दूसरी साइड इसी तरीके से रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड पे मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको हमें अटैच कैसे करना है, यहाँ पे देखो मैंने फिर से फोल्ड किया, बीच में निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। दोनों साइड पे हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। तो दोनों साइड पे मैंने निशान लगा लिया है और जो हमने निशान लगाया था ना ये वाला, इस निशान से हमें इस दूसरे निशान को भी मिला लेना है। तो ये देखो इस तरीके से दोनों निशान हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है, ये देखो इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ हाथों से लगा के। तो अब मैं आपको सिलाई भी लगा के ही दिखाऊंगी कैसे अटैच करना है। तो यहाँ पे पहले मैंने निशानों को मिला लेके सिलाई लगा लूँगी अब। तो यहाँ पे मैं हल्का सा ही रोक रही हूँ अभी सिलाई, क्योंकि दूसरी साइड भी हमें इसकी साइड अटैच करनी है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा सिलाई लगा के रोक लिया है इसको। और दूसरे पीस को भी हमें यहाँ पे दूसरी साइड भी सेम तरीके से ही अटैच कर लेनी है। यहाँ पे मैं आपको सिलाई लगाते हुए बताऊंगी कैसे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पूरे पीस पे मैं आपको सिलाई लगा के ही दिखा रही हूँ और बिल्कुल फिक्स आएगा ऐसे मेरी तरह सिलाई लगाओगे तो आप। तो ये देखो यहाँ पे मैं आपको, यहाँ मैंने सिलाई लगा ली। इसी पीस को यहाँ पे मैं इसी तरीके से घुमा लेना है दूसरी साइड के लिए। तो आपको मैंने दूसरी साइड भी सिलाई ही लगा के दिखा रही हूँ, ये देखो इस तरीके से। तो दोनों साइड हमारी लग चुकी हैं। अब मैं आपको ये बैक को सीधा करके दिखाऊंगी, मेकअप बैक को। तो यहाँ पे मैंने मेकअप बैग को सीधा कर लिया है, ये देखो कितना अच्छा लुक आया है इसका। और अंदर की साइड भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ।
तो यहाँ पे देखो अंदर की साइड भी इसका कितना अच्छा लुक आया है। और इसमें मैंने 2 पॉकेट भी डाली है, एक चेन की डाली है। इसमें आप अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं मेकअप का, आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो इसे। और ये देखो यहाँ पे आप चाहो तो हैंडल भी लगा सकते हो, मैंने इसमें हैंडल नहीं लगाया है। आप कमेंट करके बताना आपको ये मेकअप बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें।